प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो जी आज के समय के लिए, उसकी दया के लिए जो उसने हमें ये अच्छा मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन से सीख सकें। हालेलुया। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में सीखते आ रहे थे, अंतिम दिनों में क्या कुछ होगा। और कल हमने 7 कलीसियाओं से शुरू किया था, जबकि हमारा जो विषय है अब शुरू होने जा रहा है वो रेविलेशन की किताब पर है, बुक ऑफ रेविलेशन, जिसके पार्ट 1 से हम लोग अभी शुरू करेंगे। कल उसको टच कराने का सिर्फ यही मकसद था कि संसार में जो कलीसियाएँ हैं वो क्या दृष्टांत है और उनका जो इन 7 कलीसियाओं के नाम लिखे हुए पत्र हैं इनके साथ उसका क्या संबंध है, वो हमने कल सीखा था। और आज हम पहले अध्याय से ही इसको शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे बुक ऑफ रेविलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका एक अध्याय, उसकी 1 से कुछ वर्षें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वचन पर विचार करेंगे। हालेलुया। देखते हैं हम लोग 1 वर्ष से यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। शुरुआत होती है इस शब्द से रेविलेशन की किताब की कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। आम लोग कभी कभी इसको बोलने में गलती कर जाते हैं और वो गलती ये होती है क्योंकि इस किताब का जो राइटर है वो उसका प्रिय शागिर्द यूहन्ना था। और ज़्यादातर कभी कभी हम लोग बातों में खता कर जाते हैं और कह देते हैं कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, बल्कि इसके आज हम पहले पार्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों ने उधर पढ़ भी लिया होगा कि मैंने इसको नाम भी अभी दिया है। हम लोगों ने जो पहले अंत दिनों के निशान थे, ये सारा विषय उसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन हमने इसको अलग दूसरे हिस्से में किया है ताकि लोगों को समझने में गलती ना हो। तो बुक ऑफ रेविलेशन पर अब हम लोग सीखना शुरू करने जा रहे हैं और खुदा की कृपा हुई तो हम इसके 1 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक जो भी खुदा की योजना है वो हम सब करेंगे। हाँ, पास्टर तसेम जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत आशीष दे। तो देखते हैं कि सबसे पहले समझ लें कि ये विषय हमारे उसी चल रहे विषय से ही रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि उसमें हम लोगों ने रैप्चर और सेकंड कमिंग के बारे में सीखा था, अब हम बुक ऑफ रेविलेशन 1 अध्याय से लेकर उसके 22 अध्याय तक इस पूरी किताब के ऊपर हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। विषय बहुत गंभीर है और मेरे जैसे मामूली से दिखने वाले पास्टर के लिए अगर देखा जाए तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि खुदा की नज़र में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट नहीं होता। खुदा जब अपने जलाल को किसी पर जाहिर करता है, अपने प्रकाश को जब किसी पर देता है, तो वो उम्र के लिहाज से या तजर्बे के लिहाज से या उसकी एजुकेशन के लिहाज से नहीं, बल्कि खुदा जिन पर खुश होता है उन पर अपने प्रकाशन को वो खोलता है, उन पर अपने इन भेदों को वो खोलता है। मेरा ये ईमान है कि खुदा अपने इस प्रकाशन को हमारी ही काबिलियत के लिहाज से बहुत ही आसान तरीके से हमको समझाएगा। बेशक हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन बावजूद इसके हमारे सामने उन मशवारों की एग्जाम्पल है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपना शागिर्द होने के लिए चुना था, और उन मशवारों ने आगे जाकर उसकी कृपा में रहते हुए, उसके फजल में रहते हुए ऐसा इतिहास रचा है जो आज हमारे सामने है। और वो जो इस बात का प्रतीक है, इस बात का निशान है कि खुदा किसी को उसकी काबिलियत के अनुसार नहीं बुलाता, बल्कि खुदा काबिल बनाने के लिए मूर्खों को बुला लेता है ताकि उनको काबिल ठहरा सके। ये विषय, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विषय बड़ा गंभीर है और इस विषय को सीखना और सिखाना अपने आप में
ये एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि खुदा का फजल ही कह सकते हैं, क्योंकि इस विषय को बहुत सारे सेवक लोग या तो खुद पढ़ते ही नहीं हैं, अगर पढ़ते हैं तो अपनी ही जानकारी के लिए कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत कम कलीसियाएं हैं, बहुत कम, जिनमें ऐसे विषय सिखाए जाते हैं। संसार में बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, लाखों लाख लोग हैं उनके पास, लेकिन ऐसे विषयों को इतने फेमस पास्टरों के द्वारा भी बहुत कम सुनाया जाता है, क्योंकि वो सेवक फेमस इसलिए नहीं होते कि उनके पास खुदा का ज्ञान और प्रकाश है, विजडम और नॉलेज है, बल्कि इस लिए फेमस होते हैं कि उनके द्वारा मौजज़े करामातें होती हैं, और मौजज़ों और करामातों की वजह से वहाँ भीड़ों की भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है, और सारी उम्र वो इसी में गुजार देते हैं। लेकिन ऐसी बातों की तरफ ना तो वो खुद जाते हैं, ना इन बातों को खुद सीखने की कोशिश करते हैं, और ना ही कलीसिया में इन बातों को शेयर करने का हौसला होता है। और हौसला इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उनको कलाम को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि यीशु मसीह शाफीदाता है, जो विश्वास करेगा उसके साथ ये निशान होंगे, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सो उसके बाद जितने भी करामातें और जितने भी मौजज़े और जितने भी बीमारों को चंगा किया है, उन्हीं वर्षों को सारी ज़िंदगी रिपीट करते रहते हैं। इससे ज़्यादा उनको ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इतनी ही बातों से उनका गुजारा हो रहा होता है। उनका तो गुजारा हो रहा होता है, लेकिन याद रखना, उनकी इस तंग दिली के कारण कलीसिया का गुजारा होने वाला नहीं है। कलीसिया का गुजारा नहीं होगा इतनी बात से, क्योंकि कलीसिया के लिए तो हुक्म है मत्ती की अंजील 28 की आखिरी आयतों में जब हम पढ़ते हैं कि सारे जगत में जाओ, इस खुशखबरी का सारे जगत में प्रचार करो और उन्हें सारी बातें सिखाओ और उनकी पालना करनी। तो सारी बातें सिखानी है। तो जब सारी बातों की बात आती है तो फिर उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी बातें सिखानी पड़ेगी। सो विषय बहुत चैलेंज पूर्वक भी है, और चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसके विषय में लोगों के अपने अपने तरीके से उन्होंने इसको पेश किया हुआ है, और अपने अपने तरीके से पेश करने के कारण कई जगहों पर कुछ लोग उस वचन को किसी और तरीके से पेश करते हैं, कोई किसी और तरीके से पेश करता है। लेकिन बाद में फिर सवाल उठते हैं, जब जो जान वाले होते हैं, जिनको पता होता है, वो फिर सवाल करते हैं कि आपने ये बात बताई थी, इसलिए आप इसको वचन के साथ मेल करके सिद्ध करो। सो असली प्रकाशन वही होता है जिसको हम वचन के साथ मेल करके सिद्ध कर सकें। हम सिद्ध नहीं किसी बात को कर सकते, अगर कोई हमसे पूछे तो हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम जो बात कही है उसको वचन के साथ मेल कर करके बताएंगे तो वचन अपने आप उस बात को सिद्ध करता जाएगा। कभी कभी लोग कह देते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं आपकी डॉक्ट्रीन में और हमारी डॉक्ट्रीन में फ़र्क है। तो मैं पूछता हूँ, जब वचन यही बाइबल उनके पास है, यही बाइबल हमारे पास है, तो डॉक्ट्रीन कैसे अलग हो सकती है? उसी आयत को वो लोग पढ़ते हैं, उसी आयत को हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर डॉक्ट्रीन कैसे अलग हो सकती है? वही पाकरू उनके पास है, वही पाकरू हमारे पास है, तो फिर डॉक्ट्रीन कैसे अलग हो सकती है? एक ही ढंग से बपतिस्मा लिया है तो फिर डॉक्ट्रीन कैसे अलग हो सकती है? एक ही मसीह है जो उनका भी है और हमारा भी है, फिर डॉक्ट्रीन कैसे अलग हो सकती है? सो बाइबल की डॉक्ट्रीन अलग नहीं, हमारी अपनी डॉक्ट्रीन अलग हो सकती है कि हमने अपनी अकल से ही कुछ प्रकाशन आगे रख लिए हों और उन्हीं पर मनन करके एक कुएं के डड्डू की तरह हम लोग उसी कुएं को संसार समझकर बैठ गए हों, तो वो बात अलग है।
कुएं के डड्डू की तरह, मेंढक की तरह अगर हम उसी कुएं को संसार मान बैठे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि उसी मेंढक को, उसी डड्डू को जब कुएं से बाहर निकाल कर रखोगे तो फिर उसे पता चलेगा कि संसार कितना बड़ा है। सो लोगों ने अपनी अकल, अपनी समझ से तो डॉक्ट्रिन तैयार कर रखी हैं, बन गए हैं ऐसे कि, लेकिन बाइबल की जो डॉक्ट्रिन है वो पाकरू के वसीला से लिखी गई है और वो कभी भी गलत हो सकती नहीं और वो कभी भी भिन्न भिन्न भी नहीं हो सकती। क्योंकि पाकरू एक है तो फिर प्रकाशन भी एक जैसा ही होना चाहिए। सो जब पाकरू प्रकाशन देगा तो वो मेल खाएगा, लेकिन जब एक पर पाकरू प्रकाशन दे रहा है, दूसरे पर उसका एजुकेशन जो है वो दबाव डालकर उसको ये मानने के लिए मजबूर करती है कि नहीं, ये भी पाकरू का ही प्रकाशन है। सो अपनी बुद्धि से पेश किया गया प्रकाशन और पाकरू के वसीला से सिखाए गए प्रकाशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज एक मैं दास को सुन रहा था, बड़े वो गुस्से से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ कोई इसके विषय में कोई बात करने की कोशिश ना करे, जो मुझको खुदा ने सिखाया है मैं वही सिखा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, कोई भी मेरे किसी भी क्लिप को लेकर कोई अपने आप को फेमस करने के लिए, कोई ये करने के लिए, कोई वो करने के लिए ऐसा कुछ ना करे। मुझ पर जो प्रकाशन जाहिर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। सो बड़े जोर दे देकर वो भाई कह रहे थे। तो हमको इतनी चिंता क्यों है? कोई कुछ भी कहे, हमारा मन हम पर साखी देना चाहिए। मैं जो सुना रहा हूँ क्या वो खुदा की इच्छा से है? अगर वो खुदा की इच्छा से है तो हमें कोई फर्क नहीं। कोई उसे ग्रहण करेगा तो उसके लिए आशीष, अगर कोई ग्रहण नहीं करेगा तो उसके लिए शराप है। सो हम मजबूर नहीं करेंगे किसी को कि हम जो बात बताते हैं आप 100% उसके साथ सहमत हो जाओ, उसको मानो। ये मानना ना मानना आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। मुझको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं जो सुना रहा हूँ वो बिल्कुल वचन के अनुसार ही है, मुझको तसल्ली होनी चाहिए। तो बड़े वो उन्होंने पहले तो इसी बात पर जोर दे रखा कि कोई भी, यहाँ तक कि उसने अंत एक शब्द में तो उसने धमकी दे डाली कि कोई भी मेरे सुनाए हुए प्रकाशन को के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जुर्रत ना करे। तो मैं सुनकर बड़ा हैरान हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा, उसने बहुत बताया कि मैंने इस विषय को पेश करने के लिए बहुत सारी स्टडियाँ की हैं, मैंने इंग्लिश में जितने वचन हैं उनको भी देखा है, उसके बाद मैंने इसको हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, यहाँ तक कि हिब्रू और ग्रीकी में भी मैंने इसको देखा है। तो तब ये सब कुछ मटेरियल देख कर इकट्ठा करके फिर मैं ये आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने बात रखी है, पहली बात ही गलत हो गई। जिस ढंग से बता रहे थे मुझको लगा था, मैंने इसीलिए सुनना शुरू किया कि इतनी किताबों में से स्टडी करके बंदा आया है तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। तो मैंने सुनना शुरू किया, लेकिन पहला ही प्रकाशन वहीं पर हवा जो थी वो निकल गई, वहीं पर पता चल गया बुद्धि पेश हो रही है, आत्मा के द्वारा बात नहीं हो रही। और जब आत्मा के द्वारा बात हो रही हो तो फिर ज्ञान नहीं, आत्मा बात करता है। और वचन में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा पाक रूह होगा। तो जब पाक रूह बोलता है तो फिर क्या टेंशन। मैं अब बता रहा हूँ, मेरा ईमान है कि मैं जो बताऊँगा वो पाक रूह की इच्छा से ही बताऊँगा। अब जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने तो यीशु मसीह की नहीं मानी, उन्होंने यीशु मसीह की भी विरोधता की। अब जिन्होंने नहीं मानना है वो मेरी, जिन्होंने यीशु मसीह की नहीं मानी वो मेरी क्या मानेंगे। तो मुझको विरोध की कोई चिंता नहीं। मेरे इन क्लिपों को लेकर कोई बोले, कोई कुछ भी करे, मुझको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आप लोग उनको भी सुन लेना, हमको भी सुन लेना, जो ठीक लगे उसको मान लेना, जो ठीक ना लगे उसे छोड़ देना। सिंपल सी बात है। सो प्यारे जी, जो ये विषय जो हम लोग शुरू कर रहे हैं
ये विषय अगर मैं अपनी एजुकेशन को लूँ तो फिर मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन अगर मैं खुदा की कृपा को देखूंगा तो मेरे लिए ये मामूली सी बात है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर मैं अपनी एजुकेशन से के लिहाज से इस बात को पेश करूँ तो मेरे लिए ये नामुमकिन है, फिर मैं इसको नहीं सुना सकता। लेकिन अगर मेरा भरोसा है मुझको एक चलाने वाला है, मुझको एक बुलाने वाला है, मुझको एक ठहराने वाला है, जिसने मुझको ठहराया है, जिसने मुझको बुलाया है, जिसने मेरे साथ वायदा किया है, तू जहाँ कहीं होगा तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे संग रहूँगा, बोलूँगा, बात करूँगा। तो अब जब मैं उसको, जिसने मुझको बुलाया है, ठहराया है, जिसने मुझको ये हुक्म दिया है, जब उसके ऊपर भरोसा रखकर बोलूँगा तो मैं समझता हूँ कि जो प्रकाश दुनिया के लिए बहुत गहरा प्रकाश है, ये बुक का जो आखिरी किताब है बाइबल की, इस किताब का जो प्रकाशन है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही गहरा विषय है। आम बंदा इसको सुनाने की जरूरत नहीं करता, लेकिन मैं आपको फिर भी भरोसा दिलाता हूँ। बेशक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली और भरोसा है, जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखाया है। क्या लिखा? शुरू का शब्द क्या है? पहली आयत है रेविलेशन, बुक ऑफ रेविलेशन चैप्टर 1 वर्स 1। पहली आयत, फर्स्ट आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। किसका वाक्य? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। अब ये प्रकाशित वाक्य मेरा नहीं है, ना इस बुक को लिखने वाले यूहन्ना का है। ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा ये प्रकाशित वाक्य लिखवाया है, लेकिन ये प्रकाशन देने वाला साक्षात खुद यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है जिसने वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपने से पिता से कहूँगा और वो तुम्हें पाकरू देगा। और जैसे तिमोथियस को लिखे गए खत में पौलुस ने लिखा 3:16 में, सारी लिखत पाकरू के वसीला से है। सारी लिखत जो है बाइबल की वो पाकरू के वसीला से है। जब ये सारी लिखत पाकरू के वसीला से है तो मुझको अपनी एजुकेशन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। बस मेरे लिए इतना भरोसा काफ़ी है कि जब ये लिखत पाकरू के वसीला से है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो मुझको ये भरोसा होना चाहिए, ये लिखत कितनी भी गंभीर हो, ये लिखत कितनी भी भेद वाली क्यों ना हो, मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसको लिखने वाला अपने वायदे के अनुसार मेरे अंदर है। कितना भी गंभीर लिखा हुआ हो, दूसरों को जिन्होंने पढ़ना है उनके लिए ये गंभीर हो सकता है, उनके लिए ये गहरा विषय हो सकता है, लेकिन जिसने लिखवाया है उसके लिए ये विषय गहरा नहीं है। लिखवाने वाले को पता है कि उस बात का प्रकाशन क्या है, और जो ये भरोसा करता है कि लिखवाने वाला मेरे भीतर है, उसके लिए फिर ये प्रकाशन कोई प्रकाशन रह जाता नहीं। बशर्ते के वचन के अनुसार लिखा है, जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। अब ध्यान रखना, यदि तो हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो फिर याद रखें, जिस आत्मा के द्वारा या जिस आत्मा के चलाए चलते हैं उसी आत्मा का लिखा हुआ ये प्रकाशन है। लिखने वाले बेशक इंसान हैं, लेकिन पाकरू यदि जहर ना करता तो कुछ भी लिख ना पाते। सो आज वो लिखने वाला वायदे के अनुसार मेरे भीतर है, इसलिए मुझको अपनी एजुकेशन की फिक्र नहीं कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, लिखने वाला मेरे भीतर है, जिसने ये वायदा किया, बोलने वाला तू नहीं मैं होऊंगा। तो अब वो बोलेगा,
और जब वो बोलेगा तो प्रकाशन भी उसी अनुसार होगा जिस सोच को लेकर उसने इस प्रकाशन को रखा है। परंतु यदि मेरी बुद्धि बोलेगी, मेरा तजर्बा बोलेगा, मेरी एजुकेशन बोलेगी, तब वो प्रकाश कभी भी जाहिर हो सकता नहीं। सो देखते हैं, पहली आयत है, पहले शब्द, पहली आयत के पहले शब्द जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। पहला ही शब्द उस महान शख्सियत का आया है, पहला ही शब्द उस नजात दहिंदा का आया है, पहला ही शब्द उस सर्वशक्तिमान का आया है, पहला ही शब्द उस आदि और अंत का आया है, पहला ही शब्द अल्फा और ओमेगा का आया है, पहला ही शब्द लिखा है यीशु। पहला ही शब्द आया है, पंजाबी च कह दें यीशु। पहला ही शब्द आया है, इंग्लिश में कह दें जीजस। तो खुदा का शुक्र करें कि जब आप इस किताब को पढ़ने की शुरुआत करते हो तो पढ़ते वक्त आपके मुंह से पढ़ते वक्त जो शब्द निकलता है, बेशक आपका मुंह भी ना हिल रहा हो, तो आप इसे पढ़ रहे हों बिना मुंह हिलाए हुए भी, तो ध्यान रखें जेन में जो पहला शब्द आएगा वो शब्द ही है यीशु, यानी कि मेरा वो उद्धारकर्ता जिसने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है, जिसने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जब मेरे साथ है तो फिर मेरे लिए कोई भी गहरा भेद नहीं रहता, कोई भी गहरा भेद फिर भेद नहीं है यदि वो मेरे साथ है। इसलिए मुझको दुआ क्या करनी चाहिए, प्रभु मैं अपनी बुद्धि से कुछ ना बोलूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं ताकि जब तेरे प्रकाशन को सुनाया जाए तो तू ही बोले। तो अब अगर आप ये सोचकर सुनने के लिए बैठेंगे कि इकबाल गिल बोल रहा है तो फिर शायद आप समझ ना पाएंगे। परंतु यदि ये देखें जैसे लिखा यूहन्ना ने है, लिखवाने वाला खुद यीशु मसीह है, उसी तरह आप अगर ये सोचकर सुनने के लिए बैठेंगे कि होंठ तो इकबाल गिल के हिल रहे हैं, जुबान तो मेरी ऊपर नीचे हो रही है, परंतु पीछे जो बोलने वाला है वो वही है जिसने इस प्रकाशन को दिया है, लिखवाया है, तब ये बातें आपकी समझ में अवश्य आएंगी। परंतु यदि आप ये सोचकर बैठेंगे कि हम इकबाल गिल को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूँ आपके पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। जो भी सीखने जा रहे हैं वो ये सोचकर बैठे हैं खुदावंद खुदा हमसे बात करने के लिए जा रहा है, हम उस किताब के वेदों को सीखने के लिए जा रहे हैं जो दुनिया के पढ़े लिखे महान लोग जो हैं, जो शब्द उनके लिए बहुत गहरे और मुश्किल हैं, हमारे लिए वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मेरे खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तो जब मैं खुदा का हो गया तो मेरे लिए भी फिर कुछ मुश्किल नहीं है। हालेलुया। सो देखते हैं यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उस परमेश्वर ने इसलिए दिया। ये प्रकाश किसका है? यीशु मसीह का। देने वाला कौन है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया। मैं पिता में से निकल कर आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। मैं और पिता एक हैं। जिसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, उसका ये प्रकाशन है। और क्लियर क्या करता है खुदा का दास? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसलिए दिया। देने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रकाशन किसका है? यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का प्रकाशन होते हुए मुझको एक वर्ष ध्यान में है, शायद मैं भूल ना गया हूँ, क्योंकि मेमोरी मेरी, आपको मैंने कई बार बोलना, बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अगर खुदा के फजल से वो वर्ष मुझको मिल जाए तो वो वर्ष पढ़ेंगे तो आपको इस वचन को सीखने में और ज़्यादा आसानी होगी।
तो इधर थोड़ा अंधेरा है, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग थोड़ा वेट करें। मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बारीकी में लिखा हुआ है। सो ये आयत है पहला करंथियों का खत, उसका 1 अध्याय और उसकी 30 आयत में पढ़ रहा हूँ इस वचन को समझाने के लिए जो हम सीखने जा रहे हैं। जैसा हमने पढ़ा, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसलिए दिया। ये यीशु मसीह का करके क्यों लिखा गया और देने वाला परमेश्वर है, तो वहाँ पर ये क्यों लिखा गया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। पहला करंथियों का खत, उसका 1 अध्याय, उसकी 30 वर्ष। 1 कुरिन्थियंस उसका चैप्टर 1 वर्स 30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से हम मसीह यीशु में? परमेश्वर की ओर से, खुदावंद खुदा की ओर से हम मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। उसी की ओर से, यानी कि परमेश्वर की ओर से हम मसीह यीशु में हैं। और जिस मसीह यीशु में हैं, उस मसीह यीशु की वचन किस तरह व्याख्या करता है, उस मसीह यीशु की वचन किस तरह पहचान बताता है, जिस मसीह यीशु में हम हैं, उसके बारे में वचन क्या बताता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। सो फिर मैं रिपीट करता हूं, हम किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हैं, और उस यीशु मसीह में हैं जिसके बारे में लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। उस मसीह यीशु में हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अब वो मसीह जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा है ना, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम लोग? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। किसका प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का। ये यीशु मसीह कौन है? जो परमेश्वर की ओर से। मैं फिर रिपीट करता हूं ताकि आप लोग बराबर समझ जाएं, ताकि इस वचन को, जिसको लोगों के लिए बहुत ये गहरा विषय है, हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि हम अपनी एजुकेशन को के घमंड को लेकर, अपने तजर्बे के घमंड को लेकर नहीं बैठे, हम तो उसकी कृपा में बैठे हैं कि जिसने लिखा है वो हमारे साथ है। तो यहाँ पर क्या आता है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य क्यों है? लिखा है उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और उस मसीह यीशु में हो जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान ठहराया है। जिसको परमेश्वर ने ठहराया हमारे लिए ज्ञान। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। तो ये दोनों आयतें जब हम मेल करते हैं तो हमारे सामने ये काफ़ी खुल जाता है वेद जो है। और क्या लिखा है यहाँ पर? पहले मैं प्रकाशित वाक्य, फिर उसको साथ साथ में पढ़ के इसको जोड़ कर मैं आपके सामने पेश करूँगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें, परमेश्वर ने क्यों दिया है यीशु मसीह को, और ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य क्यों है कि अपने दासों को वह बातें बताए। सिस्टर प्रियंका जी हमारे साथ आए हैं, और बहुत गलत बात है कि वो बहुत लेट आए हैं। सो इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि वर्षों को लिखना होता है और आपने ये जिम्मेवारी ली हुई है, तो आगे से कृपया लेट ना आए। सो मैं फिर रिपीट करता हूँ, रेवलेशन उसका 1 अध्याय, उसकी 1 वर्ष को हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग कुरिन्थियों का खत, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसकी 30 वर्ष। जैसा कि हम रेवलेशन की बुक को सीखने के लिए जा रहे हैं, खुदा हम सबके साथ हो और हमें सीखने में खुदा मदद करे। सो ये याद रखना, मैं सिर्फ आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, करता जाऊँगा। हम लोग इस विषय को सीख रहे हैं। हम लोग जब हम सब मिल जाएंगे तो फिर खुदावंद खुदा हमारी एकता को देखते हुए अपने इन गहरे वेदों को, हमारी थोड़ी सी जो उसने हमको बुद्धि दी है, उसी के अनुसार हमको बहुत ही ईजली ढंग से और बड़े ही आसान ढंग से खुदा हमको समझाएगा और सिखाएगा। सो हम सीख रहे हैं।
यीशु मसीह का ये प्रकाशित वाक्य है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कहने की कभी गलती नहीं करना, क्योंकि शुरू में ही ये क्लियर कर दिया गया है, कोई इस प्रकाशन को यूहन्ना का प्रकाशन नहीं, बल्कि सबसे पहले वो यीशु मसीह का प्रकाशन समझे। और ये वो प्रकाशन है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि वह अपने दासों को वह बातें बताए। इसलिए दिया है कि वह अपने दासों को वह बातें बताए जिनका बहुत जल्दी होना अवश्य है, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, जो बहुत जल्दी होने वाली हैं। यहाँ पर कोई विवाद करने वाला होगा तो वो कह सकता है कि यहाँ पर तो लिखा है कि वह बातें अपने दासों को बताएं जिनका शीघ्र होना बहुत अवश्य है, जिनका जल्दी होना बहुत अवश्य है। लेकिन अभी तो 2 साल बीत गए हैं, 2000 साल बीत गए हैं। तो 2000 साल बीत जाने के बाद भी इसका मतलब है इस वचन की तो फिर हमको दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लिखा है शीघ्र होना अवश्य है। तो 2000 साल बीत गए हैं तो हुआ तो नहीं है। तो किसी के मन में ये भ्रम भी आ सकता है। तो हम लोग अंत के दिनों के निशानों में तसल्ली के साथ इस बात को सीख चुके हैं कि परमेश्वर के लिए ये बहुत जल्दी का काम है। जिसे हम 2000 साल समझते हैं उसके लिए ये 2 दिन के बराबर है। हमको लगता है 2000 साल हो गए, उसके लिए ये 2 दिन के बराबर है। इसलिए परमेश्वर अपने तरीके से सोचता है, क्योंकि ये प्रकाशन मसीह यीशु का है और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। सो जिसकी ओर से दिया हुआ है उसकी नज़र में ये बातें जल्दी होने वाली हैं, हमारी नज़र में देर में हो रही हैं। लेकिन उसके लिए ये दूसरा दिन ही है, 1000 साल 1 दिन के बराबर। तो उसके लिए ये 2 दिन के ही अभी हुए हैं। इसलिए वो कहता है जल्दी होने वाली हैं, जिनका जल्दी होना अवश्य है, यानी कि ज़रूरी है कि अपने दासों को वह बातें बताए जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने स्वर्गदूत को भेजा और अपने दास यूहन्ना को बताया। सो फिर वहीं पर आते हैं, क्योंकि मैं इसको डिटेल में बार बार रिपीट करने का मतलब से यही होता है कि आपके दिमाग में बात फिट बैठ जाए। तो बार बार रिपीट करने का मतलब क्या है? ये बुक जो है इसको कभी भी यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कहने की गलती नहीं करना, क्योंकि पहली ही आयत बताती है कि यूहन्ना का नहीं, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। दूसरी बात, ये वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जिसे खुद खुदावंद ने यीशु मसीह के वसीला से हमको दिया है। ये जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है ये इसलिए दिया गया कि अपने दासों को वह बातें बताए जो शीघ्र होने वाली हैं। और ये बातें कैसे बताई हैं और हम तक कैसे पहुंची हैं? प्रकाशित वाक्य यीशु का है, देने वाला खुदावंद खुदा है। बताने का अर्थ है कि जो बातें जल्दी होने वाली हैं वो हमको बताए। और ये बात किस तक पहुंचाई है? स्वर्ग दूत के द्वारा यूहन्ना तक पहुंचाई गई है। और यूहन्ना ने, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को बताया है। और फिर यूहन्ना ने जैसा यीशु मसीह का प्रकाशन था जो स्वर्गदूत के द्वारा बोला गया है वैसा ही लिख दिया। और वो लिखित भाषाओं में कन्वर्ट होते होते, ट्रांसलेशन होते होते वो बात हम तक पहुंची है। तो जब हम तक पहुंची है तो हमको ये पहले ध्यान कर लेना है, जो हम सीखने जा रहे हैं वो किसी इंसान की बुद्धि अकल की बातें नहीं, वो किसी इंसान की इच्छा से लिखी बातें नहीं, बल्कि खुद खुदा की ओर से यीशु मसीह के वसीला से उसके बीच में रखे हुए प्रकाशन के द्वारा दी गई हैं। परमेश्वर के प्रकाशन को हम लोग नहीं समझ सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो वो परमेश्वर होकर करता है, लेकिन वही बात जब यीशु मसीह के द्वारा होती है तो हमारी समझ में बहुत आसानी से आती है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह मनुष्य भी था, यीशु मसीह खुदा भी था। इसलिए जब हम खुदा की सूरत पर उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर खुदा को लगता है कि अब ये मेरी बातें समझ सकता है, फिर खुदा के बात करने का तरीका बदलता है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये सारा ज्ञान बताने का मतलब ये है कि यीशु मसीह खुद भी एक मनुष्य के रूप में हमारे संग रहा। इसलिए वो मनुष्य की साथ रहते हुए उसकी हर एक चीज से वाकिफ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अगम ज्ञान में वाकिफ नहीं, अगम ज्ञान में तो वह सब कुछ जानता था, लेकिन मनुष्य के जीवन में रहते हुए वो ऐसी ऐसी तजर्बों को हमारे ऊपर बयान करता है जिनको हम ही समझ सकते हैं। मनुष्य होते हुए हमारी वो सारी आदत से वाकिफ हुआ है।
मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे समझता है, कैसे काम करता है, कैसे व्याकुल होता है, सारी तजर्बों में से यीशु मसीह निकला। मनुष्य को दुख जब होता है उसको कैसी पीड़ा होती है, इन सारी चीज़ों से वो निकला है। इसलिए खुदावंद खुदा अब हमारे साथ, हमारे लिए ये एक आशीष का कारण है कि हमारे साथ जब खुदावंद खुदा बोलता है तो यीशु मसीह के वसीला से, उसी के द्वारा बात करता है, ताकि वो बात हमारी समझ में आसानी से आ सके। बातें परमेश्वर की समझ में भी आती हैं, लेकिन वो आसानी से नहीं आती। पुराने नबियों के साथ की हैं, इसीलिए उनके लिए उसका समझना जो था, जगह जगह पर हमको आता है, नज़र पड़ते हैं कि वो कठिन था, लेकिन हमारे लिए वो सारा कुछ जो था वो आसान कर दिया गया, क्योंकि हमारे लिए वो सारा कुछ जो था वो उस यीशु मसीह के द्वारा किया गया है, जो खुद मनुष्य के रूप में इस धरती पर 33.5 साल रहकर गया है। सो देखते हैं, स्वर्गदूत के द्वारा भेजकर, उसके द्वारा भेजकर अपने दास यूहन्ना को बताया है। सो यूहन्ना को बताया है, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का नहीं है। सो अब इसके साथ ही उस वर्ष के ऊपर फिर हम लोग विचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों का खत, उसका 1 अध्याय, उसकी 30 वर्ष। अगर आप लोग साथ साथ में वर्ष से पढ़ रहे होंगे ना, तो फिर आपको समझने में तसल्ली होगी। अगर आप सुन रहे हैं तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपके लिए ये काम मुश्किल है। सो मैं ये विनती करना चाहूँगा, आप लोग जब बैठते हो तो बाइबल जरूर लेकर बैठो और बाइबल को खोल कर मेरे साथ उस वर्ष को पढ़ने की कोशिश किया करो, ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। सो मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि अब मैंने जोड़ना है इस वर्ष को उस वर्ष के साथ, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपके पास बाइबल होगी तो आपके लिए बिल्कुल समझने में आसानी होगी। यहाँ पर मैं फिर रिपीट करता हूँ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसे परमेश्वर ने दिया। सो यहाँ पर पढ़ते हैं कुरिन्थियों का खत 1:30 में, पहला कुरिन्थियों का खत 1:30 में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। उसी की ओर से, जिसने ये प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के कारण दिया है, और इसलिए दिया कि हमारी समझ में आ सके। जैसा लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसलिए दिया। सो यहाँ पर लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। सो वो यीशु मसीह है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। पहले तो हम अपने ही ज्ञान को लिए फिरते थे, लेकिन अब मसीह यीशु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। और जो ज्ञान हमको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सिखाएगा, वो हमारे लिए ज़िंदगी का एक कारण है, हमारे लिए वो ज़िंदगी की एक आशीष है। सो फिर ध्यान से रहें। और ये जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। 3 शब्द आए हैं। क्या क्या शब्द हैं मैं फिर पढ़ देता हूँ। अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, पढ़ना मुश्किल है मेरे लिए। सो मैं चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ इसको। परमेश्वर उसी की ओर से तुम, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अर्थात का मतलब होता है कि जो पहले बात लिखी गई कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात वो ज्ञान है क्या जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अर्थात शब्द जब आया, उस वचन, वो ज्ञान जो ठहरा है उसको खोल रहा है। वो ज्ञान क्या है? धर्म है, पवित्रता है और छुटकारा है। हालेलुया। सो अगर कोई सुन रहा है और उसके पास अगर इंग्लिश की बाइबल है, जहाँ उनके पास फ़ोन में है, तो कृपया इस वर्ष को आप लोग कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर इंग्लिश में, अगर कोई जल्दी जल्दी से कर सकता है, ताकि लोगों को इस वचन की गहराई जो है वो समझ आ सके, जिस वचन को हम लोग सीख रहे हैं। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ कृपया जल्दी जल्दी उसे आप लोग इस पर उस वर्ष को कॉपी पेस्ट कर दें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। सो आगे पढ़ते हैं, दूसरी वर्ष पढ़ लेते हैं, इसके साथ जितनी देर वो कोई करता है। सो देखते हैं दूसरी आयत में, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, किसने? और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया स्वर्गदूत ने है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसी की गवाही दी है। अब यूहन्ना वही कुछ दिखा रहा है, वही कुछ बता रहा है, वही कुछ समझा रहा है। क्या समझा रहा है? जैसे हम लोगों ने देखा है, अब खुशी के ने लिखा है, हाँ जी, हु हैज बिकम फॉर अस विजडम फ्रॉम गॉड, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए
ज्ञान ठहरा है, और वो जो ज्ञान ठहरा है उसको भी मैं कोशिश करता पढ़ने की। एक मिनट जी, वो है राइटनेस एंड, मेरे को यहाँ से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, यानी कि तीनों बातों को वहाँ पर लिखा गया है। सो आप लोग समझ गए हैं, पंजाबी हिंदी में लिखा है, वो हमारे लिए धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ये तीन बातों को आप लोग याद रखना, जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो आगे बढ़ते हैं खुदा के फजल से। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसी की गवाही दी है, यानी कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा, जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ उसको सुनाया गया है, जो कुछ दिखाया गया है, जो कुछ बताया गया है, ये बात क्लियर करती है कि उसका अपनी ओर से कुछ भी नहीं है, बल्कि जो कुछ उसको खुदा की ओर से मिला है वो उसी को पेश कर रहा है। सो अब हमें भी जो खुदा की ओर से मिला है उसी को पेश करना है। हमें अपनी ओर से कुछ नहीं कहना, हमें अपनी ओर से कुछ मिलाना नहीं, हमें अपनी ओर से कुछ मिलावट करने की जरूरत नहीं, हमें अपनी ओर से कुछ बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लिखा गया है वो हमारी नजात के लिए काफ़ी है। सो आज बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश कर जाते हैं, कुछ बढ़ाने की कोशिश कर जाते हैं, कुछ घटाने की कोशिश कर जाते हैं, ताकि उनका अपना मनोरथ जो है वो पूरा हो। लेकिन हम इस बात पर ध्यान रखेंगे, हम ना तो इसमें से कुछ बढ़ाएंगे और ना ही कुछ घटाएंगे। तीसरी आयत जो महत्वपूर्ण है वो ये है, धन्य है वह। एक बात याद रखना, पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही किताब के विषय में ये बात लिखी गई है, सिर्फ एक ही किताब के विषय में ये बात लिखी गई है। तो वो लोग ध्यान रखें जो लंबे समय से मसीह में हैं और लगातार चर्चों में जा रहे हैं, बावजूद इसके उनको आज तक इस किताब को सुनने का, समझने का मौका नहीं मिला। वो खुद भी बेचारे शायद नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि पढ़ने का फायदा क्या है जब समझ में नहीं आए। ऐसे ही ओल्ड टेस्टमेंट में है, लोग मिस्र की गुलामी से निकलने तक तो कूच की किताब, निर्गमन की किताब को पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे जब असली बातें शुरू होती हैं वहां पर जाकर लोग छोड़ देते हैं। फिर 15-17 अध्याय के बाद वो निर्गमन को भी छोड़ देते हैं, उसके बाद की जो 3 किताबें हैं उसको भी छोड़ देते हैं, और सीधा सीधा वो जाकर जंप करते हैं और यहोशुआ की किताब में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आती। सो प्यारे अजीजों, याद रखना, यही है वो किताबें जिनको हम छोड़ते हैं, और यही वो किताबें हैं जो खुदा के असली प्रकाशन को हम पर जाहिर करती हैं। और जब यही किताबें हम छोड़ देते हैं, इसीलिए वचन हमारी समझ में आता नहीं है। हमारी बदकिस्मती की बात यही है। निर्गमन यानी कि दूसरी बाइबल की, ओल्ड टेस्टमेंट की किताब, जहाँ से खुदा अपने प्रकाश को शुरू करता है कि वो अपनी आदत को समझा सके, हम वो सारा कुछ छोड़ जाते हैं। वैसे ही न्यू टेस्टमेंट में हम इस किताब को भी उसी तरह छोड़ जाते हैं। जब पढ़ते भी हैं तो एक नावल की तरह पढ़कर चले जाते हैं, क्योंकि समझ तो कुछ आता नहीं है, समझ तो कुछ आता नहीं है। सो मैं आप लोगों को से गुजारिश करूंगा, पास्टर हैरी जी ने एक मिलाप के तंबू पर एक सब्जेक्ट शुरू किया हुआ, मेरे ख्याल से 3 साल का समय लगभग हो चुका है। सो वो फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप लोग उस विषय को जरूर सुने। उस विषय को जब आप लोग सुनेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो खुलेंगी और आपको पता चलेगा कि हमने तो आज तक बाइबल पढ़ी नहीं है। जब आप उस विषय को समझ लोगे, अपने आप में आपको शर्मिंदगी भी आएगी कि इन बातों को तो हम छोड़ गए थे, जिनके कारण तो सब कुछ समझ आता है। हमको बाइबल इसीलिए नहीं ना समझ आ रही, खुदा का वचन हमको इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि जहां पर समझ आना है उन किताबों को ही हमने छोड़ दिया है। न्यू टेस्टमेंट में भी ऐसे ही है। रोमियो की किताब लोगों की समझ में नहीं आती, इब्रानियों की किताब लोगों की समझ में नहीं आती, रेवलेशन की किताब लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो है वो इन किताबों को इसीलिए छोड़ जाते हैं। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, पास्टर हैरी मसीह गिल, उनका जो यूट्यूब आईडी है वो थोड़ी देर में आप लोगों को यहाँ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जो यूट्यूब की उसकी उनकी आईडी है। तो वहाँ पर जाएं, उस विषय को आप लोग जरूर सुने और सीखें। लगातार लंबा विषय है, मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हैं उनको। जब आप उस विषय को सुनेंगे, सीखेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को दोबारा बाइबल पढ़ने का मन होगा
और आप लोगों को ये शर्मिंदगी भी होगी कि हमने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जिनके द्वारा हमको बाइबल जो थी वो समझ आनी थी। हम लोग तो वही बस वो पुरानी बातें पढ़ते रहे, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, जहाँ फिर वही बातें जो मशहूर आते हैं, परमेश्वर ने जगह से ऐसी मोहब्बत की अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हे सारे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आज़ादी। इसी बातों पर सारी ज़िंदगी एक क्रिश्चियन की घूम जाती है। यही बातें सुन सुनकर वो सारी ज़िंदगी निकाल देता है। जो बातें सुनने वाली हैं उनको पढ़ने और समझने का उसके पास समय होता नहीं। सो प्यारे अजीजों, मैं फिर रिपीट करता हूँ आप लोगों को, अगर पास्टर हैरी के बेटे सुन रहे, मेरे ख्याल से प्रियंका सिस्टर जी ने लिखी दिया पास्टर हैरी मसीह गिल मिलाप का तंबू, जी बिल्कुल ठीक है जी। सो सिस्टर जी उनसे ये पूछ लें कि उनकी जो उधर आईडी है यूट्यूब पर वो पास्टर हैरी मसीह गिल के नाम से है या हैरी मसीह गिल के नाम से है या हैरी गिल के नाम से है यूट्यूब पर। शायद मेरे ख्याल से उनके बेटे सुन रहे हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो उनकी आईडी जो है वो लोगों को बता दें ताकि लोग उस विषय को सीख सकें। हालेलुया। सो प्यारे जी, जो आप बात को समझें, यहाँ पर 3 आयत में लिखा है धन्य है वह। कौन धन्य है? वह धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। पूरी बाइबल में यही लिखा गया है। यहीं पर आकर जिस किताब के लिए इतना जोर देकर ये लिखा गया, आपने उसे पढ़ा क्यों नहीं? अगर आपने पढ़ा तो उसको सीखने का यत्न क्यों नहीं किया? अगर आप किसी चर्च में संगति करते थे तो आपके सेवक ने आपको ये विषय क्यों नहीं सुनाया? आपको वो विषय क्यों नहीं समझाया? और मुझे यकीन है आप लोग जब बात करेंगे तो वो बोले नहीं ये तो बड़ी गहरी बातें हैं जी, ये तो बड़ी आगे की बातें हैं जी। तो उनको पूछो फिर ये आगे की बातें कब बतानी? जब हम आगे चले जाएंगे। ये बातें तो हमारे इधर रहते हुए बतानी है ना कि जब हम आगे चले जाएंगे। आप हर बार जब वो पूछते हैं तो कहते तो ये तो आगे की बातें हैं। तो आगे की बातें कब बतानी है? जब आगे चले जाएंगे लोग। आगे की बातें कब बतानी है? एक आदमी को 20 साल चर्च में आते हुए, एक ही चर्च में संगति करते 20 साल हो गए, उसको पता ही नहीं इस किताब के बारे में। एक आदमी को 30 साल हो गए, उसको पता ही नहीं इस किताब के बारे में। एक आदमी को 40 साल हो गए हैं, उसको पता नहीं। एक आदमी का बेचारा वो चारपाई पर पड़ा है, अब उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, उसको भी इस किताब के बारे में नहीं सिखाया गया। तो आगे की बातें जो है वो आगे जाकर ही सिखाएंगे। फिर वो आगे की बातें सिखाने के लिए तो आपको ठहराया ना, आगे की बातें सुनाने के लिए तो आपको ठहराया ना, पूरी शिक्षा देने के लिए तो आपको ठहराया। तो फिर कब बताएंगे? मुझे याद है जब पास्टर हैरी गिल ने भी वो वचन शुरू किया था ना मिलाप का तंबू, तो मेरे साथ ही बहुत सारे लोगों ने बात की थी, नहीं नहीं वो तो बड़ी आगे की बातें हैं जी, वो तो बड़ी गहरी बातें हैं जी, वो कलीसिया के साथ शेयर करने का क्या फायदा? तो इनको पूछो फिर वो बातें किन के साथ शेयर करनी है जी? अगर मिलाप के तंबू की बातें कलीसिया के साथ शेयर नहीं करनी, कलीसिया को नहीं सिखानी है, तो फिर किसको सिखानी? शैतान के पुत्रों को सिखानी है जी, गैर कौमों को सिखानी है, किसको सिखानी है? वही तो बातें हैं जो सिखानी है। लेकिन सिखाएंगे कि बहाने लगाते हैं ना, असल में क्या है पता नहीं है। सच्चाई क्या है कि उन बातों का पता ही नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि लगभग 80% लोग ऐसे होंगे जिनको मिलाप के तंबू के बारे में पता ही नहीं है। उनको ये पता है कि मिलाप का तंबू कोई नाम की चीज बनाई गई थी, उनको ये पता है कि उसके कुछ 3 हिस्से थे, उनको पता है कि एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था, एक अति पवित्र स्थान था। उनको ये भी थोड़ा बहुत पता होगा कि पवित्र स्थान में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई थी, अति पवित्र स्थान में कौन सी चीज़ें रखी गई थी, आंगन में कौन सी चीज़ें थी। इतना तो उनको पता होगा, लेकिन इससे ज़्यादा उनको बेचारों को पता भी नहीं है। तो जब पता नहीं है तो कलीसिया को सिखाएंगे क्या? और शर्म के मारे ऐसे क्या शुतुरमुर्ग बन के बैठ जाते हैं कि कलीसिया के ऊपर ये ज़ाहिर भी नहीं होने देते कि हमको पता नहीं है। और सख्त दिल ऐसे हो जाते हैं कि खुद तो सिखा नहीं सकते, और इतना भी नहीं होता कि चलो कलीसिया को आशीष मिल जाए, इतना ही कहते हैं कि ठीक है जो हम सिखा सकते हैं वो हम आपको सिखाते हैं, इसके आगे की जो बातें हमको नहीं पता वो आप किसी और से सीख लें। किसी और के पास जाने नहीं देंगे, किसी और से सीखने नहीं देंगे। अगर किसी के और जाओगे भी तो उसके खिलाफ आपको इतना भड़का देंगे, उसके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें अपने मन से गढ़कर बता देंगे कि आपका दिल वैसे ही उठ जाएगा कि छोड़ो यार, इससे क्या सीखना, ये तो बंदा ही बड़ा बुरा है। तो कम से कम आप खुद भी तजर्बा कर लिया करो।
जब कोई सेवक किसी दूसरे सेवक के बारे में आपके मन में जहर भरता है तो फिर आप खुद भी तजर्बा कर लिया करो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मत बैठ जाया करो। सो आज हालात ऐसे हैं, उनको खुद ना मिलाप के तंबू के बारे में कुछ ज्ञान है, ना प्रकाशित वाक्या की किताब के बारे में कुछ ज्ञान है, ना डैनियल नबी की किताब के बारे में कुछ ज्ञान है, ना हिजकील नबी की किताब के बारे में कुछ ज्ञान है, ना ही उनको जबूर पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, ना ही जबूरों के बारे में कुछ ज्ञान है, ना ही अजूब की किताब के बारे में कुछ ज्ञान है। ज्ञान तो बेचारों के पास है नहीं है, तो फिर बस ऐसे कहते नहीं ये बातें बहुत आगे की हैं, ये बातें तो बहुत ही आगे की, ये गहरी बातें हैं। तो ये गहरी बातें ही तो बताने के लिए क्या लिखा है, तुम मसीह यीशु में हो, उसी की ओर से जिसने मसीह यीशु को हमारे लिए ज्ञान ठहराया। वो मसीह यीशु में जो ज्ञान के खजाने गुप्त हैं, उन ज्ञान के खजानों को हमने हासिल करना है। और वो ज्ञान का खजाना क्या है? नंबर 1 वो धर्म है, यानी कि धार्मिकता, राइचनेस। दूसरा है वो पवित्रता। तीसरा है छुटकारा। एक बंदा जो कहता है कि मैं मसीह यीशु में हूं, उसमें ये 3 खूबियां होनी बहुत जरूरी है। क्या राइचनेस है? क्या उसमें धार्मिकता है? क्या वो धार्मिक जीवन जी रहा है? दूसरा है क्या उसमें पवित्रता ही है, वो पवित्रता का जीवन जी रहा है? तीसरा है छुटकारा। क्या वो छुटकारा पाया हुआ है? मुक्ति के 3 हिस्सों में पहली मुक्ति जो है, क्या वो पा चुका है, पाया हुआ है कि नहीं पाया हुआ है? तो ये किसने सिखाना है? कब सिखाना है? जब बंदा मर जाएगा तब सिखाना है? जब कब्र में पड़ा होगा क्या तब इस भेद को बताओगे? सीधा क्यों नहीं बताते कि हमें इन भेदों के बारे में पता ही नहीं है? तो नहीं पता है तो उनके पास भेजो ना जिनको पता है। क्यों इनके कातिल बनकर बैठे हो? क्यों इतने तंग दिल संग दिल हुए पड़े हो? क्यों इनको गुमराह कर रहे हो? प्यारे अजीजो, फिर आता हूं उसी वक्त विषय पर, जिस किताब बाइबल की एक ही किताब जिसके विषय में लिखा गया है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वो धन्य है। अब आप इसी से हिसाब लगाओ, अगर पढ़ने वाला धन्य लिखा गया है, यानी कि अगर आप पढ़ते भी हो ना, लिखा वो भी धन्य है, लेकिन इसके आगे लिखा है सिर्फ पढ़कर ही ना ठहर जाना। जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है वह धन्य है, और वह जो सुनते हैं। आज अगर आप लोग इस किताब के प्रकाशन को सुन रहे हो तो अपने आप को मुबारक समझो। पर मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि आज आप सुन रहे हो तो समझो आप धन्य हो। मैं तो काफी बार पढ़ चुका, यानी कि मैं आज भी पढ़ रहा हूं ना, आज भी अगर मैं पढ़ रहा हूं ना आपके सामने, आज फिर पढ़ रहा हूं तो भी मैं धन्य हूं। तो क्या लिखा? पढ़ने वाला धन्य है, सुनने वाला धन्य है, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। नंबर 1 पढ़ने वाला धन्य है, नंबर 2 सुनने वाला धन्य है, नंबर 3 जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं वो भी धन्य हैं। वो क्यों धन्य हैं? इसलिए धन्य हैं क्योंकि समय निकट है। पूरी बाइबल में एक ही किताब के विषय में ये 3 बातें लिखी गई हैं। पढ़ने वाला धन्य, सुनने वाला धन्य, मानने वाला धन्य। और ये तीनों इसलिए धन्य हैं क्योंकि समय बहुत निकट है। निकट समय होने के कारण अगर आप इस ज्ञान को अपने अंदर रख लोगे तो परमेश्वर की पूरी इच्छा से वाकिफ हो जाओगे। समय नजदीक है, अगर इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसान होने वाला है। सबसे गहरी बात, हमारा विरोधी जो है, जो मसीह विरोधी है, जो हमारा दुश्मन है, जिसे हम शैतान कहते हैं, एक वो है जो नहीं चाहता कि इस किताब को हम पढ़ें। हमारा विरोधी शैतान जो पाड़ खाने वाले शेर की नाई हमको ढूंढता फिरता है, लेकिन एक रोकने वाले के कारण हम बचे हुए हैं। वो नहीं चाहता कि हम इस वचन को पढ़ें,
वो नहीं चाहता कि हम इस वचन को सुने, वो नहीं चाहता कि हम इस वचन को माने। बाकी किताबों के बारे में उसको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। विरोधी मसीह को और शैतान को बाकी किताबों के बारे में उतनी टेंशन नहीं है जितनी टेंशन इस किताब के लिए है। बाकी किताबों को पढ़ने में उसको कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो वो चाहता है नहीं कि आप वचन सीखो, लेकिन खास करके बाकी किताबों से उसको इतनी टेंशन नहीं है जितनी टेंशन इस किताब से है कि आप इसको मत पढ़ो, आप इसको मत सुनो, आप इसको मत मानो, और खास करके आप इसको सुनाओ भी ना। तो अब याद रखना, यदि किसी कलीसिया में ये किताब को पीछे रखा जाता है तो समझ लेना, एक बात पल्ले बांध लेना कि जो सेवक आपको ये किताब नहीं सिखा रहा है वो भी दूसरा शैतान है, वो भी शैतान का बेटा है, जो आपको इस किताब का ज्ञान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान है जो नहीं चाहता कि आप इस किताब का ज्ञान हासिल करो। तो अब जो खादम होते हुए आपके ऊपर इस विषय को जाहिर नहीं करना चाहता, तो सीधी सीधी बात है वो खुद भी शैतान के हाथों बिका हुआ और शैतान का पुत्र है। और बहाना क्या है? नहीं जी, ये बहुत गहरी बातें अभी आपके काम की नहीं, अभी तो आप दूध पीते बच्चे हो। उनके तो दांत निकलने पर आ चुके हैं, उनके मुंह में तो दांत नहीं रहे और आप कह रहे हो कि आप दूध पीते बच्चे हो। दूध पीते बच्चे तो वो होते हैं जिनके दांत अभी निकलने होते हैं। तो आप तो उनको भी दूध पीते बच्चे कह रहे हो जिनके दांत थे और निकल गए हैं। सो प्यारे अजीजों, विषय को समझें। शैतान नहीं चाहता इस किताब को खास करके आप, वैसे तो वो चाहता है कि आप बाइबल ही ना पढ़ें, लेकिन इस किताब को वो क्यों चाहता है कि आप ना पढ़ें? उसकी वजह खास ये है, इसी किताब में उसकी मौत का जिक्र है। इसी किताब में उसको मिलने वाली सजा का जिक्र है। इसी किताब को पढ़ते वक्त पता चलता है कि उसकी औकात कलीसिया और यीशु मसीह के आगे कितनी है। इसी किताब को पढ़ने पर पता चलता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह उस दुल्हन से जिससे वो मोहब्बत करता है, कैसे वो इस शैतान को अपनी उस प्यारी कलीसिया के पांव के नीचे रौंदने वाला है। इस किताब को पढ़ते हैं जब, तो शैतान अपने आप में बेइज्जती महसूस करता है। आज तक इसको नहीं पता था मेरा हश्र क्या होने वाला है। आज इसने पढ़ लिया है, इसको पता चल गया। आज इसने सुन लिया है, इसको पता चल गया है। आज तो इसने मान भी लिया है। सो प्यारे अजीजों, याद रखना, यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, समय ज़्यादा हो गया है। कल फिर समय खुदा ने दिया तो ज़रूर इसी वक्त हम लोग फिर दोबारा आएंगे और इस पूरी किताब को एक अध्याय से लेकर हम लोग 22 अध्याय तक पूरा बड़ी ही तसल्ली और बारीकी के साथ सीखेंगे। सो तब तक के लिए आप सभी बने रहें। दुआ करेंगे तो ये वेद हम पर जाहिर होंगे, अगर दुआ नहीं करेंगे तो हमको ये कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और ध्यान रहे, जो हमारा विषय शुरू किया है हम लोगों ने टाइथ के बारे में, दशमांश के बारे में, उसका जो टाइम हम लोगों ने ठहराया हुआ इंडिया के लिहाज से और न्यूयॉर्क के टाइम के लिहाज से, वो समय वही है, वही समय है जो हम लोगों ने ठहराया हुआ है। न्यूयॉर्क और टोरंटो का जो टाइम है वो सुबह 11 बजे का है। कैलिफोर्निया का और वैनकूवर का, सरी का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे का है। और इंडिया का जो टाइम है वो रात का समय है। उनके वहाँ पर लगभग 8:30 बजे होते हैं जब हम उस विषय को शुरू करते हैं। सो वही टाइम है, आप लोग उस विषय को भी जरूर सीखें। उसके बाद हम लोग एक और ऐसा ही गंभीर विषय है जिसको काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से बयान किया है, और वो विषय है उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का विषय, जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने आदम की बेटियों से शादियां की। उस वक्त धरती पर दानव थे
और जो उनसे पैदा हुए, जिन परमेश्वर के पुत्रों ने आदम की बेटियों से शादी की थी, जो उनसे पैदा हुए थे, वो शूरवीर थे। सो प्यारे अजीजों, वो 4 ग्रुप कौन हैं और उनका असली प्रकाशन क्या है, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। पिछले दिनों में भी कईयों ने इसको सिखाया है। उनमें से हमारे किसी अजीज ने बताया है कि वो परमेश्वर के पुत्र जो थे, वो लूसीफर के साथ जिन्होंने बगावत की थी मिलकर, वो फेंके हुए, वो गिराए हुए दूत थे। तो वहाँ पर सवाल आता है, आदम की पैदाइश से पहले लूसीफर गिरा दिया गया था। आदम की पैदाइश से पहले उसके साथ बाकी हुए फरिश्ते गिरा दिए गए थे। तो यदि वो गिरा दिए गए थे तो फिर बाइबल में उनके लिए परमेश्वर के पुत्र शब्द कैसे इस्तेमाल हो सकता है। बताने वाले ने बताया है कि जो पहला रूप बताया जाता है कि वो सेत की संतान थे जिनको परमेश्वर का पुत्र बताया गया है। 2 रेफरेंस देकर उन्होंने बताया कि वो गलत है। उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसके विषय में 2 टिप्पणियाँ उन्होंने की हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि गिराए हुए दूत जो हैं उनके साथ मैं 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। और अब हम असहमति जताते हैं वो ये है कि गिराए गए दूतों को परमेश्वर अपने पुत्रों का दर्जा कैसे दे सकता है और उनके लिए पुत्र शब्द कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो आने वाले समय में हम इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ सीखेंगे, क्योंकि उसमें एक खास बात है। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो वही हैं, तो ध्यान रहे, एक दुष्ट आत्मा ऐसा होता है जो रेपिस्ट होता है, लेकिन आज तक ये कभी सिद्ध नहीं हो सका कि वो दुष्ट आत्मा रेपिस्ट तो होता है, परंतु उसके रेप करने के द्वारा किसी औरत ने किसी बच्चे को जन्म दिया हो, ये ना कभी हुआ और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए ये टीचिंग 100% गलत है। 100%। जैसे उसने तो बोला कि ये 100% ठीक है, तो मैं बोलता हूँ वो 100% ही गलत है। तो उस विषय को भी हम लोग इन दिनों में खुदा के फजल से बड़ी बारीकी के साथ सीखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी बात इधर उधर से नहीं लूँगा, कोई भी बात अपनी अकल से नहीं बोलूँगा, बल्कि पूरे रेफरेंस, और वो रेफरेंस दूंगा जिसके बाद आप लोग कहोगे कि अब इसके आगे क्या सोचें, और अपनी ओर से कोई आइडिया लगाकर नहीं, तुक्के के साथ नहीं, पूरा वचन के साथ सिद्ध करेंगे कि वो कौन थे, सिद्ध करेंगे। हालेलुया। सो तब तक के लिए आप लोग खुदा के फजल में बने रहें, दुआ करते रहें, क्योंकि जिन विषयों को हम लोग इन दिनों में छेड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये विषय बाइबल के सबसे गंभीर विषय हैं। और हम सबको खुदा का ये शुक्र करना चाहिए कि इन विषयों को इन दिनों में हमें सीखने का मौका मिल रहा है। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप सबको टाइम का पता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है जब आप लेट आते हो। जब आप लेट आते हो तो मुझको ये महसूस होता है कि शायद आपका सीखने का मन नहीं है। तो यदि सचमुच आपका सीखने का मन है और आपको समय का पता है, तो कृपा करके, मेहरबानी करके पूरे समय पर आप लोग वहाँ पर होने चाहिए। 1-1.5 मिनट में आप सभी लोग नज़र आने चाहिए। खास करके वो लोग जो लगातार सुन रहे हैं, उनको तो पूरे टाइम के इंतज़ार में बैठे होने चाहिए। 5 मिनट पहले वो सामने बैठे होने चाहिए। सो ये चेक भी हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे न्यूयॉर्क टोरंटो का टाइम होगा और इंडिया का टाइम होगा रात 8:30 बजे। देखते हैं कौन कौन इस बात को फॉलो करता है और पता चल जाएगा सीखने का किस में कौन सा मादा है। हाँ, उसमें एक बात की छूट है आप लोगों के पास। अगर इन समूह में आप लोग किसी काम में बिजी होते हो, जहाँ आपकी कोई जॉब का कोई ऐसा सिस्टम है, तो वो आप लोग बेझिझक बता सकते हो, उनके लिए कोई गिला नहीं। अगर कोई किसी चीज़ में ऐसा कोई सिस्टम है तो उनके लिए कोई गिला नहीं है।
लेकिन जो घर में लॉकडाउन के समय में मौज कर रहे हैं ना, वो जब नहीं आते तो उनके साथ 100% गिला है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिनकी कोई प्रॉब्लम है ना, मजबूरी है देशों के काम के लिहाज से, उनके साथ कोई गिला नहीं, लेकिन उनके साथ 100% गिला है जो हैं भी घर में, हैं भी फ्री, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के लिए उनके पास समय नहीं है। खुदा आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की। आइए दुआ करते हैं। पहले खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने जो फजल किया कि तेरी उस किताब को हम लोग सीख सकें जिसके बारे में तूने लिख कर दिया। धन्य है वह जो पढ़ता है, धन्य है वह जो सुनता है, और धन्य है वह जो मानता है। खुदावंद खुदा, तूने इस धन्य की आशीष में हमें आने का मौका दिया, इसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंद। और जबकि जो लोग इसके लिए दिलचस्पी रखते हैं खुदावंद, इस विषय को वो सीख सकें और इस विषय को सीखने में आने वाली हर रुकावट उनकी जिंदगी से दूर हो खुदावंद। अगर विरोधी भी कोई ऐसी शरारत करने की कोशिश करे, वैसे तो हमारा ईमान है कि जो तेरे हाथ में है उनके साथ विरोधी किसी किस्म की कोई शरारत नहीं कर सकता, और शरारत उन्हीं के साथ होती है जो तेरे हाथ से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम यही दुआ करते हैं कि कोई तेरे हाथ से इधर उधर ना हो, और अगर गलती से हो भी गया है तो भी वो विरोधी की चाल में पूरी तरह फंस ना जाए। इसलिए तो अपने लोगों पर कृपा कर, ताकि तेरे इस विषय को संजीदगी के साथ सीख सके। जितनों ने भी दुआ करने के लिए कहा है, सभी को नाम बनाम याद करते हुए तेरे तख्त के आगे लेके आते हैं। एक एक जिंदगी के लिए तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की दुआ में याद रखना, आमीन।